कुछ नहीं, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी तो बस। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, I'm okay। मैं थोड़ी देर किताब पढ़ती हूँ या कुछ। तुम सो जाना प्लीज, डोंट वेक अप। गुड नाइट। तो अब क्या करना चाहिए? हाँ वो जी, कुछ तो सोचा होगा तुमने, इतनी दूर आई हो। जब तक हो सकेगा ये राज छुपाऊंगी। ऐसा फिर जब वो राज राज नहीं रहेगा तब मैं बम्बई छोड़ के आपके पास आ जाऊंगी। ये बच्चा मैं आपके पास पैदा करूंगी, मेरा और कोई नहीं है। उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप मेरा बच्चा कानूनी तौर पे लीगली अडॉप्ट कर लें, प्लीज। मुझे कमाल की बात की है। कितना अच्छा तरीका ढूंढा है अपनी मैल हम पे रगड़ने का। यहाँ तो हमारे खाने पीने के लाले पड़े हैं, तुम्हारा बोझ कहां से उठाएंगे? अपना बच्चा तो पैदा नहीं कर पा रहे, तुम्हारे बच्चे को कहां से पालेंगे? देखिए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बम्बई जाके काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी, हर महीने आपको पैसे भेजूंगी, जितना भी खर्चा होगा मैं आपको दूंगी। आपके बच्चे और मेरे बच्चे का खर्चा मैं दूंगी दीदी, मैं दूंगी। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ये रात सिर्फ हमारे बीच में रहना चाहिए। तो फिक्र मत कर मंजू। अगर ये रात किसी को पता चल गया तो मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब खत्म हो जाएगा। तो मैं काम कैसे करूंगी? अपने बच्चों के लिए पैसे कैसे कमाऊंगी? प्लीज शालू, जीजा जी। मंजूर है, ठीक है जी। तुम अपने हिस्से का वादा निभाती रहना, हम अपनी तरफ का। हमारी तरफ से चिंता का कोई मौका नहीं देंगे हम। हाँ मंजू, तेरा बच्चा मेरा बच्चा होगा। म्यूजिक बंद किया? मैंने बंद करवाया म्यूजिक। हम तो बस ऐसे ही। तानिया, तुम मेरे कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन दीदी। तानिया, अभी इसी वक्त प्लीज दीदी। Ridiculous। क्या हुआ दीदी? तानिया, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अपने दोस्तों के साथ पार्टी हो रही है, मौज मस्ती हो रही है। और तानिया, मौज मस्ती करने का भी एक तरीका होता है। तुमने मुझसे परमिशन ली थी अपने दोस्तों को बुलाने से पहले? दीदी, अगर अपने घर अपने दोस्तों को बुलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ी तो फिर घर और हॉस्टल में फर्क ही क्या रह जाता? तानिया, अपना घर होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो मर्जी आए करो, और वो भी इस तरह लाउड म्यूजिक, अंधेरे में नाचना। प्लीज दीदी, अंधेरा नहीं था, डिम लाइट्स थी। और हाँ, इतनी भी रात नहीं है कि लोग डिस्टर्ब हो जाए। ओके? अपनी सोसाइटी के बारे में मैं ज्यादा जानती हूँ या तुम? बताइए दीदी, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप अकेले रह रहकर अनसोशल हो गई बस। मैं अनसोशल हो गई हूँ? हाँ दीदी, देखिए ना, आप घर के अंदर कुछ और है, घर के बाहर कुछ और है। आपको जरा भी अच्छा नहीं लगता कि कोई आपके घर आए बैठे, क्योंकि आपको हमेशा डर लगा रहता है कि आपका घर गंदा हो जाए। इसलिए बार बार आप टोकती रहती हैं, ये मत करो, वो मत करो, इसे मत छू, उसे मत छू। इस घर से अच्छे तो जेल के कैदी होते,
उन्हें कुछ तो आजादी मिलती है। रियली? इतने दिन इस घर में रहने के बाद अब तुम्हें ये घर जेल लगता है? कैदी तो मैं हो गई हूँ, मुझे अपना घर अपना लगता ही नहीं है। दीदी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? कोई परायों के बारे में भी ऐसे बात नहीं करेगी। तानिया, जब अपने परायों की तरह बात और बिहेव करने लगते हैं ना, तो ऐसे ही करना पड़ता है। आपको क्या लगता है मैं रात दिन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती रहती हूँ, पार्टियां करती रहती हूँ? मुझे आपकी और इस घर की कोई परवाह नहीं। तानिया, तुम्हें जो सोचना है सोचो। तुम इतनी बच्ची नहीं हो कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ के चलना सिखाऊं। और अगर मैं इतनी बुरी लगती हूँ तुम्हें और ये घर तुम्हें जेल लगता है, तो तुम हॉस्टल में जाके रह सकते हो। What? बिल्कुल नहीं। एक तो हमसे घर से निकल जाने के लिए कहा जा रहा है, ऊपर से हम अपना हिस्सा भी ना मांगे। वाह! और नहीं तो क्या, सारे नाते रिश्ते पिताजी ने ठुकराए हैं, हमने नहीं। और अब जब पैसा मांगने की बारी आ रही है तो बुरे हम बन रहे हैं। भैया देखिए, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम लोग आपसी समझबूझ से मामला सुलझा सकते हैं। क्यों ना एक कोशिश करके देखें? क्यों करें कोशिश? नहीं, क्यों करें कोशिश? और वो भी तेरे कहने पर? सारी मुसीबत की जड़ तेरी वो टीना भाभी है। ना वो इस घर में आती और ना सारे तमाशे शुरू होते। भैया कम से कम आप पापा की प्रॉब्लम समझ सकते हैं। कहां से लाएंगे हम 75 लाख? आप जानते हैं आजकल मार्केट का क्या हाल है, कैश फ्लो की कितनी दिक्कत है, फिर भी आप कैसे? ऐसा है सुधीर, जब मुसीबत आती है तो न्योता दे के नहीं आती। अब जब मैं और बिंदु इतने बुरे बन ही गए हैं तो थोड़े और बुरे से। पूरा पैसा चाहिए, वो भी कैश में। भैया 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 देखिए, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, और फिर हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। तो हम कहाँ भागे जा रहे हैं प्रतीक? सुधीर, अपनी बीवी से बोलो ना कि हमारे लिए भी कोई जादू चला दे। भाभी प्लीज। क्यों? ठीक तो कह रही है। और अगर इतना ही तरस आ रहा है अपने आप पर और पिताजी पर, तो जाके बोल अपनी बीवी को, जाए झांके किटी पार्टी में, लाए वहां से कुछ। या फिर अपने लाडले देवर से पूछ ले, कहीं ना कहीं से तो इंतजाम कर ही देगा। जान छिड़कता है अपनी भाभी के ऊपर। और या फिर सुधीर, तुम सारी की सारी जायदाद अकेले ही हड़प लेना चाहते हो? भाभी भाभी बात इस समय इतने सारे रुपए देने की हो रही है, ये हड़पने की बात तो सिर्फ आपके दिमाग में उठ सकती है, मेरे या टीना के दिमाग में नहीं। वाह 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 वाह, कोई दूध का धुला नहीं है। सब कुछ हड़प लोगे और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूंगा? वाह भाई वाह, घर भी चाहिए और बिजनेस में हिस्सा भी, माँ बाप की शय भी, और शायद प्रतीक का प्यार भी। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? सुधीर, मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात मत कर। तो क्या कर लोगे? देख भूषण, जिसके मन में चोर होता है ना, उसी की आवाज ऐसे निकलती है। ये देवर भाभी में क्या गप्पे चलती रहती है, मुझे सब पता है। आपस में खूब एक दूसरे की तरफदारी करते हैं दोनों, और पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम्हारी टीना भाभी ने जो टोटके शुरू किए हैं ना, माँ जी, पिताजी, देवर जी, मुझे सब पता है। याद है भूषण, उस दिन प्रतीक कैसे कह रहा था कि मुझे बीवी चाहिए तो टीना भाभी जैसी चाहिए। शायद प्रतीक का दिल आ गया अपनी टीना भाभी को। भाभी मेरी भाभी हो, इसलिए लिहाज कर रहा हूं, वरना बदतमीज। हेलो कुकू, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? अरे नहीं यार, बोल मुझे कैसे याद किया? बस मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ अभी इसी वक्त, कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों, कोई खुशखबरी है क्या? खुशखबरी है या बुरी, ये तो तुम बात सुनकर खुद ही अंदाजा लगा लेना। बस आई जस्ट नीड टू टॉक टू यू राइट अवे। क्या मैं आ सकती हूँ? अरे आ जाना, इतना पूछने की क्या बात है, हम लोग है ना, और जो भी तेरा पंगा है हम लोग सॉल्व कर देंगे। डोंट यू वरी। यू नो मंजू, हमें अपनी किटी का नाम हेल्पलाइन रख देना चाहिए था, है ना? हाँ कुकू, यू आर राइट। अगर इस वक्त तुम फ्रेंड्स नहीं होती ना,
तो मैं तो शायद पागल हो जाती। मंजू चल मैं आती हूँ। हाँ सुन, बाकी गर्ल्स को भी बुला लेना प्लीज। थैंक यू कुकू, थैंक्स। क्या थैंक यू सॉरी लगा रखा है मंजू। प्लीज आ जाना यार, आई वेट फॉर यू, ओके? और सबको बता दूंगी। ओके बाय एंड टेक इट इजी, ओके? क्या बात है? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? भूषण ने या बिंदु ने? अब इस घर में कोई भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करता है, एक दूसरे पर हाथ उठाता है। कितने कमजोर, कायर हो गए हैं मेरे बेटे। और ये सब देखने के लिए हम जिंदा हैं। ये सब क्या कर रही हो तुम? हाथ उठाया? किसने माया? किस पर? भूषण ने सुधीर पर। जो दो भाई बचपन में लड़ा नहीं करते थे, वो आज लड़ने पर उतर आए हैं। कहां पर क्या गलत हो गया हमसे? कौन सी कमी रह गई? देखो माया, हम सिर्फ एक हद तक माँ बाप बन सकते हैं, उसके आगे नहीं। फिर उनकी अपनी जिंदगियां शुरू हो जाती हैं, उनके अपने जीने का तरीका होता है, उनकी उम्मीदें होती हैं। हर चीज के लिए तो हम जिम्मेदार नहीं बन सकते हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये जमीन जायदाद इतने बड़े फसाद की जड़ बन जाएगी। उसी के पीछे आज दोनों हाथापाई पर उतर आए। सुधीर का गुस्सा किसी हद तक ठीक है। अरे तुम ही बताओ, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम हम कैसे कर सकते हैं? नामुमकिन है। और मान लो अगर कर भी लेते हैं तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। तो क्या करें? भूषण और बिंदु को माफ कर दे, इसी छत के नीचे उन्हें रहने दे। नहीं, ये सब कुछ होने के बाद नहीं, कभी नहीं। उन दोनों को इस घर में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसा नालायक बेटा और बदतमीज बहू इस छत के नीचे नहीं रह सकते। अरे हम लोग इस बिंदु के बहकावे में आ गए, असली सोने को नहीं पहचान पाए। कितनी गलती हो गई हमसे टीना को आंकने में। बिंदु बाहर से जितनी साफ और सच्ची दिखती है, अंदर से कितना जहर भरा है उसमें। माया, हम खामखा अपनी टीना को कोसते रहे, उसे दोषी ठहराते रहे। कितने दिनों तक की हमने ये गलती, और उसी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं हम आज। हम अपनी बहू के गुनहगार हैं, जिसने दिल से हमें चाहा, हमारी इज्जत की। हम गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं। रो मत माया, दिल मत छोटा करो। जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा कहीं ना कहीं जरूर खोल देता है। ऐसे अपना दिल छोटा मत करो। रोक लो अपने आंसुओं को। माया, अपनी जिंदगी का गहरा सच सबको बता देना सही है। उनकी सलाह लेने जा रही हूँ, और अगर बदनामी मिल जाए, क्या सोचेंगी वो तेरे बारे में कि तेरा अतीत इतना काला और घिनौना है? जिस मंजू की सोसाइटी में इतनी ऊंची पोजीशन है, उसकी असलियत ये है? शायद वो तुझसे दोस्ती तोड़ दे, तेरे पर थूके। Are you prepared for all this, मंजू? अंजाम पता है उनसे अपना राज खोलने का? अगर मैं अपने दोस्तों से खुलकर बातें नहीं कर सकती, अपना दुख दर्द उनके साथ नहीं बांट सकती, तो कहाँ जाऊं? मनु,
नहीं, विकी से? वो क्या जाने हम बड़ों की बातें। कौन है जिससे अपने दिल का बोझ उतार पाऊं? किटी की दोस्त ही तो है जो मेरी अपनी है, मेरी फैमिली जैसी। वो जरूर मेरी प्रॉब्लम को ठीक नजरिए से देखेंगी। यस, आई कैन ट्रस्ट देम, आई कैन ट्रस्ट देम। हेलो, नमस्ते मंजू जी, कैसी हो जी आज तुम? क्यों फोन किया है तुमने यहाँ पे? अब तो तुम्हें पैसे मिल गए हैं ना? अजी आपका ऑर्डर ही तो मान रहा हूँ। वो एड्रेस और टेलीफोन नंबर देने के लिए फोन किया था जी मैंने। मुझे किसी का एड्रेस या टेलीफोन नंबर नहीं चाहिए। एक मिनट मंजू जी, एक मिनट, फोन नीचे मत रखो। क्या अपनी बेटी का टेलीफोन नंबर भी नहीं लेना चाहोगी? 20 साल के बाद तुम्हारी बेटी कैसी दिखती है देखना भी नहीं चाहोगी? बड़ी अजीब सी बात है, माँ और बेटी एक ही शहर में हैं, फिर भी बड़े अनजाने अनजाने से। बस एक बात बताऊं मंजू जी, जो रिया है ना, उसकी बहुत सारी बातें, कितनी सारी हरकतें, अदाएं बिल्कुल तुम पर गई है। एक बार मिलना चाहोगी उससे? बस करो, प्लीज स्टॉप इट। उसके बारे में और कुछ मत बताओ मुझे। 20 साल गुजर चुके हैं, मेरी एक बेटी है, मैंने किसी बच्ची को जन्म दिया है, मैं ये सब कुछ भुला चुकी हूँ। मेरा एक और परिवार है अब, मुझे इस तरह मत सताओ प्लीज। याद करो, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि इसके बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। प्लीज रमाकांत, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है मुझे। ऐसी बात है तो ठीक है, तो जी मेरा तो फर्ज था बताना, अब आगे आपकी मर्जी। फोन रखता हूँ जी। जय माता दी मंजू जी।